मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। समोषण की रचना का वर्णन हम लोग देख रहे हैं और लगभग पूर्णता की ओर है। समोषण की जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनकी चर्चा हमने कर ली है। होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था। 8 भूमियों के नाम सुनाने। आशा आंटी रेडी हैं? बोलिए आशा आंटी। हाँ, चैत्य प्रासाद भूमि, हाँ पहले भवन भूमि, कल्पवृक्ष भूमि के बाद में भवन भूमि और फिर श्री मंडप भूमि। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अकेले में याद किए कि उनको भी बच्चों को भी कराए? चलिए आवाज में। चलिए, मेरा नेट स्लो है, आपका नेट स्लो है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। जल प्रसाद भूमि, जल खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन सुना रहे हैं? बोलिए पारुल। प्रसाद नहीं है, प्रासाद। प्रसाद तो वो प्रसाद खाते ना, वो नहीं है ये। प्रासाद यानी महल, भवन। प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांता आंटी सुनाइए। आवाज चालू कर लीजिए आंटी। चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, कल्पवृक्ष ध्वजा भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। बढ़िया बढ़िया। चलिए दीपिका जी। चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप। बढ़िया। नेहा जी। चैत्य प्रासाद भूमि। नेहा जी म्यूट हो गए, फिर से अनम्यूट करिए।
बोलो। हाँ। चैत्य प्रासाद भूमि, वाटिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि। बढ़िया, बहुत अच्छा। रजनी जी। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्रीमंडप भूमि। बढ़िया। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्रीमंडप भूमि। बढ़िया, बोलो प्रीति। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, और भी काफी लोगों ने याद किए होंगे, बाद में सुनते हैं जो लोग रह गए हैं उनसे। चलिए, लास्ट एक रश्मि जी से और सुन लेते हैं। बोलिए रश्मि। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि और कल्पवृक्ष भूमि और भवन भूमि और श्रीमंडप भूमि। बढ़िया। चलिए, एक और हाथ मुझे दिख रहा था, कुसुम जी अजमेरा। जो लोग कम बोलते हैं उनसे सुनना चाह रही थी मैं। हाँ, बोलिए आप। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि। बीच में रह गई कल्पवृक्ष। हाँ, भवन भूमि से पहले नहीं, भवन भूमि से पहले कल्पवृक्ष भूमि। चलिए, बढ़िया। अनिता आंटी और ज्योति जी, अब आप लोगों से बाद में सुनते हैं। आप लोगों को याद होगा, मुझे समझ में आ रहा है। चलिए, अब मुझे आप लोगों को ये नाम तो बता दिए, अब मुझे ये बताना है कोट, फिर भूमि, फिर कौन सी वेदी, फिर कौन सी भूमि, ऐसे करके बताना है। पूरे 17 चीजें बतानी है। 4 कोट, 5 वेदियां और 8 भूमियां। भले ही भूमि के नाम नहीं बताए, नंबर बता दें तो भी चलेगा, नाम बताएं तो भी अच्छी बात है। बोलिए प्रेमलता जी पांड्या। तो पहले है चैत्य प्रसाद, पहले कोट है, पहला कोट है, फिर पहली भूमि, फिर दूसरी वेदी, दूसरी वेदी नहीं, दूसरी वेदी नहीं आएगी, पहला है भूमि स्थान कोट है, फिर चैत्य प्रसाद भूमि है, फिर दूसरी वेदी है, पहली वेदी है, फिर दूसरी भूमि है, फिर तीसरी वेदी आएगी, दूसरी भूमि के बाद दूसरी वेदी का नंबर अभी दूसरा ही है। वेदी के बाद वेदी का नंबर दूसरा है, तीसरी भूमि आएगी। हाँ। तीसरी भूमि, हाँ। फिर कोट है, तीसरी भूमि के बाद दूसरा कोट है। हाँ। फिर चौथी भूमि है, उसके बाद में वेदी है, फिर 5वीं भूमि है, उसके बाद में दूसरा कोट है। तीसरा कोट है। हाँ। और फिर 6ठी भूमि है, 7वीं वेदी नहीं, बाद में 6ठी भूमि के बाद में 4थी वेदी। हाँ, बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए। 5वीं वेदी के बाद में कंफ्यूज हो रही है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, याद है आपको। ठीक है। चलिए, और कौन बता सकते हैं इस तरह से? बोलिए ज्योति जी। मुझे पहले कोट आएगा, उसके बाद भूमि आएगी, फिर वेदी आएगी, फिर भूमि आएगी, फिर वेदी आएगी, नंबर बता सकते हैं नंबर से?
तो पहले तो धुलेसा कोट आएगा, हाँ। फिर चैत्र प्रसाद भूमि आएगी, उसके बाद पहली वेदी आएगी, फिर खातिका भूमि आएगी, फिर दूसरी वेदी आएगी, हाँ। उसके बाद फिर तीसरी भूमि आएगी, हाँ। फिर कोट आएगा, फिर चौथी वाली भूमि आएगी, हाँ। फिर वेदी आएगी। ऐसे ऑल्टरनेट वेदी कोट, वेदी भूमि कोट ऐसे चलते रहेंगे। फिर लास्ट में जो आएगी वो 5वीं वेदी पे फिनिश हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए आंटी बोलिए। सबसे पहले धुलेसा कोट आएगा, फिर पहली चैत्र प्रसाद भूमि आएगी, पहली वेदी आएगी, उसके बाद दूसरी भूमि खातिका भूमि आएगी, दूसरी वेदी आएगी, तीसरी लता भूमि आएगी, और उसके बाद दूसरे नंबर का कोट आएगा। दूसरे नंबर के कोट के बाद में चौथे नंबर की उपवन भूमि आएगी, उपवन भूमि के साथ में आएगी तीसरे नंबर की वेदी, उपवन के बाद में 5वीं भूमि आएगी ध्वजा भूमि, ध्वजा भूमि के बाद में आएगा तीसरा कोट, तीसरा कोट के बाद में 6ठी भूमि आएगी कल्पस भूमि, और वेदी नंबर आएगी चौथी, उसके बाद में 7वीं भूमि आएगी भवन भूमि, भवन भूमि के बाद में फिर कोट आएगा चौथा, चौथे कोट के बाद में आएगी श्री मंडप भूमि और 5वीं वेदी। चलिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आप लोगों को याद है? आप सबने बताने के लिए हाथ खड़े किए हैं, बोलिए। साल कोट आएगा, फिर चैत्र प्रसाद भूमि, फिर पहली वेदी, फिर भूमि आएगी खातिका भूमि, फिर दूसरी वेदी, फिर आएगी लता भूमि, फिर दूसरा कोट, फिर उपवन भूमि, फिर तीसरी वेदी, फिर भूमि आएगी ध्वज भूमि, फिर तीसरा कोट, फिर कल्पवृक्ष भूमि, फिर चौथी वेदी, फिर भवन भूमि, फिर चौथा कोट, फिर श्रीमंडप भूमि, फिर 5वीं वेदी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5वीं वेदी के बाद में क्या है? 5वीं वेदी के बाद में क्या है? मधु भाभी। 5वीं वेदी का तो म्यूट हो गया, वापस अनम्यूट करिए। 5वीं वेदी में नारायण भगवान विराजमान है ना? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे जगह को? गंधकुटी। हाँ, 5वीं वेदी के बाद में गंधकुटी है। बढ़िया। गंधकुटी की में क्या क्या है? मुख्य मुख्य रचना बताइए। गंधकुटी में क्या क्या होता है? शीला भाभी। गंधकुटी में सबसे पहली पीठ होती है, फिर दूसरी पीठ और तीसरी पीठ, उसके ऊपर कमल, कमल के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। 4 नीचे। हाँ, कमल से नीचे क्या है? कमल से नीचे तीसरी टकनी आएगी ना? तीसरी टकनी के ऊपर डायरेक्ट कमल है? नहीं, तीसरी टकनी के सिंहासन। हाँ, सिंहासन प्रातिहार्य है, उसको कैसे भूल सकते हैं? सिंहासन, उसके ऊपर कमल। ठीक है, बढ़िया। गंधकुटी में 3 कटनियां और 3 कटनियों पर फिर वहाँ पीठ है, उस पे सिंहासन पे, कमलासन पे भगवान विराजमान है। पहली पीठ पर जो उसमें घूमने का स्पेस बना हुआ है, जिसको कटनी कहते हैं, पहली पीठ की जो कटनी है, उस पर क्या क्या रखा हुआ है? वहाँ क्या क्या है? पद्मा जी। तो ऊपर तक के अष्टभ्रम मंगल रखे हुए और
नहीं, बोले शशि जी। वहाँ पे यक्ष को लेके खड़े रहे, यक्ष द्रव्य और अष्ट द्रव्य लेके नहीं खड़े हैं यक्ष। धर्म चक्र लेके खड़े हैं और अष्ट द्रव्य खड़ा हुआ है और उसका कपल प्रदक्षिणा देते हैं और वो कितने ऊंचा है, 8 धनुष। देखिए मुख्य रूप से 3 चीजें वहाँ पहली पीठ की कटनी पर है। अष्ट मंगल द्रव्य है, पूजन के अष्ट द्रव्य है और यक्ष वहाँ पर धर्म चक्र लेके खड़े हैं। ये तो वहाँ पर जो चीजें हैं वो, बाकी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो अलग है। 8 धनुष ऊंचा है और उस पर चढ़ने के लिए 16 सीढ़ियां। पहली पीठ पर चढ़ने के लिए कितनी जगहों पर सीढ़ियां बनी हुई हैं? पहली पीठ पर चढ़ना है, उतरना है, तो कितने स्थान पर सीढ़ियां बनी हुई हैं? मीना चाची। 4 स्थानों पर है, 4 वीथियां है, तो वीथियों की तरफ 16 सीढ़ियां बनी हुई है पहली पीठ के लिए। सरोज आंटी। 16 स्थान है। 4 तो वीथियों के हैं, 12 सभाओं के हैं। 16 स्थान पर 16 सीढ़ियां वहां बनी हुई हैं। बढ़िया। दूसरी पीठ पर क्या रखा हुआ है? दूसरी पीठ की जो वो है कटनी, वहां पर क्या वस्तुएं हैं? सुधा जी। बोल रहे और ये तो कॉमन हो गए पहली और दूसरी में। नई चीज क्या है? पारुल। 9 विधियां हैं, दूसकट है, 8 प्रकार की भुजाएं हैं। बढ़िया। हाँ, दूसरी पीठ के देखो पूजन के द्रव्य और अष्टमंगल द्रव्य वो तो दोनों में कॉमन है, पहली में भी है दूसरी में भी है। नई चीज क्या है? धूप घट रखे हुए हैं और 9 निधियां रखी हुई हैं और 8 प्रकार की वहां पर ध्वजाएं भी, अनेक ध्वजाएं वहां पर लगी हुई हैं। इस तरह से दूसरी पीठ है और तीसरी पीठ के ऊपर फिर गंधकुटी स्थित है। प्रातिहार्यों की चर्चा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्रातिहार्यों की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। 8 प्रातिहार्यों के नाम और कोई सुना सकते हैं तो वो और पूछती हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 8 प्रातिहार्यों के नाम। अनीता आंटी दिल्ली। अशोक वृक्ष, चक्र, चमन और गुणकवि और पुष्पवृष्टि और दिव्यध्वनि एक भामंडल। बढ़िया बढ़िया। आशा जी बोलिए। पहले तो अशोक वृक्ष आएगा, सिंहासन, चक्र आएंगे, कमल आएंगे, गगन आएंगे, दिव्यध्वनि और पुष्पवृष्टि। एक रह गया भामंडल। भामंडल ठीक है, बढ़िया। अनीता जी बोलिए कोठारी। हाँ। अशोक वृक्ष, सिंहासन, 3 चक्र, भामंडल, चमन, पुष्पवृष्टि, दुंदुभि और दिव्य ध्वनि। पुष्पवृष्टि हो गई। हाँ, दिव्य ध्वनि। चलिए बढ़िया। चलिए और लोगों से बाद में पूछती हूँ मैं। अपनी चर्चा यहाँ अष्ट प्रातिहार्यों के संबंध में चल रही थी और ये अष्ट प्रातिहार्यों में अपनी बात हो गई सिंहासन के संबंध में और सिंहासन के बाद में
अशोक वृक्ष। देखिए पुष्प वृष्टि की चर्चा, पुष्प वृष्टि कौन सी है वहां प्रातिहार्यों में, जो अपन ने देखा था गंधकुटी में 8वीं जो भूमि है, श्री मंडप भूमि में वो जो मंडप बना हुआ है, 16 दीवारों पर 32 स्तंभ हैं, उन पर जो मंडप स्फटिक मणि में मंडप है, उनके ऊपर देवताओं के द्वारा निरंतर पुष्पों की वर्षा होती रहती है। वो पुष्प ऐसे लगते हैं जैसे कोई स्फटिक मणि के उस मंडप पर जैसे आसमान में तारे जड़े हुए हों। तो वो जो पुष्प वृष्टि वहां होती रहती है, वही पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य है। प्रातिहार किसे कहते हैं? प्रातिहार किसे कहते हैं? जो सभी जीवों के मन को आकर्षित करें, हरण करें, उनका नाम है प्रातिहार्य। तो ये चीजें सब जीवों के मन को आकर्षित करती हैं, वो पुष्प वृष्टि बहुत आकर्षक लगती है। ये पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य, वो हमने जब श्री मंडप भूमि की चर्चा पढ़ी थी उस समय वो पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य हुआ। फिर सिंहासन की बात हो गई, और सिंहासन के बाद में अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष कैसा है? आपको कुछ पूछना है? अशोक वृक्ष है वो तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना ऊंचा होता है और स्फटिक मणि का बना होता है। और कौन सा वृक्ष होता है? किस तीर्थंकर के समावचरण में कौन सा वृक्ष होगा अशोक वृक्ष के रूप में? आवाज आ रही है आप लोगों को? जिस वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान होता है वही वृक्ष होता है। हाँ, बढ़िया। जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है वही वृक्ष अशोक वृक्ष के रूप में समावचरण में वहां होता है। और वो इतना ऊंचा होता है, उस अशोक वृक्ष को देखकर जो इंद्र है वो अपने स्वर्गों का वैभव भी भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया जगह और कौन सी होगी। इतना सुंदर वो अशोक वृक्ष होता है। पूरा पृथ्वी का एक मरकत मणि में उसके पत्ते होते हैं, उसकी शाखाएं वगैरह सब रत्नों की बनी हुई होती हैं। एक आपको मैंने पूज्यता का प्रतीक और बताए थे, जो सिंहासन है। सिंहासन किसका प्रतीक है? सिंहासन है परमेष्टि पने का, परमेश्वर पने का प्रतीक है। और ये अशोक वृक्ष है, ये शोक नाश का प्रतीक है। और पुष्प वृष्टि, पुष्प वृष्टि वह पूज्यता का प्रतीक है। पुष्प वृष्टि पूज्यता का प्रतीक है। इसके बाद में प्रातिहार्य है 3 छत्र। 3 छत्र तीर्थंकर भगवान जहाँ गंधकुटी में विराजमान है, उनके ऊपर आकाश में अधर, बिना किसी आधार के, हम तो यहाँ छत्र किसी आधार पे टंगाते हैं, और वहां समावचरण में बिना किसी आधार के भगवान के ऊपर 3 छत्र वहां पर शोभायमान होते हैं। और ये छत्र भी कितने सुंदर होते हैं, इसका वर्णन भक्तामय स्तोत्र में किया गया है। ये छत्र कैसे हैं? मोतियों की झालर से युक्त होते हैं, मणियों के बने हुए होते हैं, मणियां इनमें जड़ी हुई होती हैं। छत्र कौन सा होता है? 3 छत्र होते हैं। एक बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होता है, फिर उससे छोटा होता है। तो कैसे होते हैं? सबसे नीचे कौन सा होगा? सबसे नीचे बड़ा कि सबसे नीचे छोटा? बड़ा। आप लोग इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले बड़ा, फिर उसके ऊपर छोटा और उसके ऊपर छोटा। इस तरह से 3 छत्र का क्रम होता है। भगवान के ऊपर इस तरह से वहां समावचरण में ये 3 छत्र, ये छत्र किसके प्रतीक हैं? देखो, छत्र किसके ऊपर लगाए जाते हैं? दुनिया में अपन देखते होंगे कोई इस तरह के हिस्टोरिकल कोई मूवीज हैं या सीरियल्स आते हैं, तो जो कोई राजा महाराजा हो उसके ऊपर ऐसे छत्र लेकर चलते हैं, उनके द्वारपाल वगैरह जो भी उनके होते हैं, सिपाही वगैरह। तो ये छत्र है, ये मतलब उनके वो राजा है, महाराजा है, मतलब नाथ है, उसका प्रतीक है। तो भगवान के ऊपर 3 छत्र हैं। जो एक किसी देश का राजा हो, राजा मतलब उसका सारा उसके अधीन है, तो उसके ऊपर एक छत्र होता है। ये 3 लोक के नाथ हैं,
तो उनके ऊपर ये 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं, वो उनके त्रिलोकनाथत्व का प्रतीक है। 3 लोक के नाथ हैं ये भगवान, उसका प्रतीक ये 3 छत्र उनके ऊपर सुशोभित होते हैं। ये इनके नाथत्व का यानी त्रिलोकनाथ पने का सूचक है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी। छत्रपति, ये छत्रपति उनकी यानी पुराने जमाने में इस तरह के राजा होते थे कि जिनके ऊपर छत्र चले, वो एक छत्रपति अलग। राजाओं के और आपने कहीं पुराणों में नाम सुनोगे, मांडलिक राजा, महामांडलिक राजा। इस तरह से वो राजाओं की अलग अलग कैटेगरी होती थी, कौन कितने गांवों का स्वामी है उसके हिसाब से उस राजा की कैटेगरी होती थी, और उस हिसाब से ही उनके ये सब पूज्यता के चिन्ह होते थे। किसके ऊपर छत्र लगेगा, किसके, राजाओं के भी साइड में आप देखते होंगे चवर भी ढोरते रहते हैं। कोई कोई बड़े राजा हैं तो उनके दोनों साइड चवर ढोरते हुए दिखाई देते हैं, द्वारपाल खड़े रहते हैं। ये सब उनके ऐश्वर्य का, उनकी पूज्यता का प्रतीक होता है। तो 3 लोक के नाथ है भगवान। 3 लोक के नाथ कैसे हैं हमारे भगवान? 3 लोक के नाथ कैसे हैं? किसने बनाया उनको 3 लोक का नाथ? बोलिए शीला भाभी। तीनों लोकों का अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के ऊपर, इन सब लोकों से ठीक है, जीतने वाले। ठीक है। पर 3 लोक के नाथ का मतलब है कि 3 लोग जिनको पूजता हो। तो पूरा 3 लोग कहाँ उनको पूजता है? किसने देखा कि 3 लोग उनको पूज रहा है? बोलो पारुल। पूरे सवाल में आके उनके चरणों में नमन करते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, पारुल क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। आवाज नहीं आई, मेरा पता नहीं, नेट आज बहुत ही स्लो चल रहा है। फिर से बोलो। बड़े मतलब इंद्र आके भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनको पूछते हैं, ये उनके कितने लोग। ठीक है, बढ़िया। देखिए, पूरा 3 लोग उनको आके नमेगा, झुकेगा, इसका मतलब 3 लोग के नाथ नहीं, लेकिन 3 लोग के जो बड़े बड़े पदवीधारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो जिनके चरणों में झुक रहे हैं, तो फिर पूरा 3 लोग ही झुका, 3 लोग ही उनके अधीन हुआ, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी अमेरिका के साथ में किसी समझ लीजिए कोई किसी बात में, किसी टॉपिक पे वो साइन करके आ जाएं कि भारत अब ये काम नहीं करेगा या भारत आपकी बात मानेगा, ऐसे करके, तो वो नरेंद्र मोदी ने उसमें साइन कर दिए, तो क्या कहते हैं? भारत ने अमेरिका की बात मान ली, या अमेरिका इधर अपनी बात मान ले कुछ और अमेरिका के राष्ट्रपति साइन कर जाएं, तो क्या कहेगा? दुनिया में क्या कहा जाएगा कि अमेरिका ने भारत की इस बात को मान लिया है। तो पूरा अमेरिका का एक एक नागरिक आके मान के गया है क्या? कि नहीं, जो अमेरिका का जो प्रमुख था, उनका जो लीडर था, उनका जो राष्ट्रपति था, उसने मान ली, तो पूरे अमेरिका ने मान ली, ऐसा कहा जाता है। तो तीनों लोगों के हमने 100 इंद्र देखे। देवों के कितने इंद्र हैं? देवगति के कितने इंद्र? बोले मीना चाची, देवगति के कितने इंद्र हैं? मैं देवगति के पूछ रही हूँ। देवगति के 96। नहीं, चलिए सुधा जी बोलिए। कितने? 32 इंद्र नहीं, देवों के 32। नहीं नहीं नहीं, रेणु जी लोहाड़िया। 98 हुए। हाँ, देवगति के 98, टोटल 100 है, उनमें से एक मनुष्यों का, एक तिर्यंशों का, बाकी सारे तो देवों के ना। देवगति पूछा है मैंने, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक अलग अलग थोड़ी ना पूछा था। देवगति के एकदम इजी था, एक मनुष्यों का हटाना है, एक तिरंजों का हटाना है, बाकी सारे 98 वो देवों के हैं। तो देवों के 98, एक मनुष्यों का, एक तिरंजों का। और देवों का निवास स्थान कहाँ है? ऊर्ध्वलोक में भी है, मध्य लोक में भी है और अधोलोक में भी है। इस तरह से तीनों लोकों के जो इंद्र हैं, जो राजा हैं,
वो जिनके चरणों में झुक रहे हैं, तो वो 3 लोक के नाथ होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए 3 लोक के नाथ है। ऐसे 3 लोक के नाथ पने का प्रतीक के रूप में 3 छत्र ये भगवान के सिर पे वहां पर स्थित होते हैं। इसके बाद में है 64 चवर, 64 चवर। तीर्थंकर देव के दोनों ओर 64 चवर होते हैं, और जो व्यंतर देव होते हैं, यक्ष नामक व्यंतर देव, वो 32 इस साइड एक साइड में और 32 दूसरे साइड में, ऐसे 32 यक्ष उनके दोनों साइड में चवर ढोड़ते हैं। चवर ढोड़ते हैं शब्द इस तरह से जो करते हैं उसको ढोड़ना शब्द बोलते हैं। वो इस तरह से चवर ढोड़ते हैं, और ये सब क्या है कि ये उनके ईश्वर पने का, महा ईश्वर पने का सूचक है। जो कोई बड़ा व्यक्ति है और ईश्वर है वो, तो उनके पूज्यता का, उनके वैभव का, उनके ईश्वर पने का ये चवर सूचक है। उनके ईश्वरत्व का सूचक चवर होते हैं। क्यों करते हैं चवर की? मक्खी मच्छर नहीं आके उनको परेशान करें, गर्मी नहीं लगे, इसलिए। भगवान को मक्खी मच्छर परेशान करते हैं क्या? समाव शरण में मक्खी मच्छर होते हैं क्या? नहीं। समाव शरण में विकलेंद्रिय जीव, विकलत्र जीव नहीं होते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैन्य पंचेंद्रिय जीव समाव शरण में नहीं होते हैं। एक इंद्रिय होते हैं कि नहीं होते हैं समाव शरण में? एक इंद्रिय तो होते हैं। एक इंद्रिय जीव सभी जगह हैं, इसलिए एक इंद्रिय तो होते हैं, लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैन्य पंचेंद्रिय जीव समाव शरण में नहीं होते। और मक्खी मच्छर भगवान को परेशान करते हैं, कर सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते। भगवान वीतरागी हैं, अब उनको उससे कोई परेशानी होना, राग द्वेष होना, ऐसी बातें नहीं होती है। वर्षा, अभी कुछ पूछना है या जवाब देने के लिए हाथ खड़ा किया है? इसके बाद में है, हाँ बोलिए। हैंड डाउन भी कर लिया करिए, नहीं पूछना हो ना, पूछना है। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, 64 एक एक साइड नहीं है। भगवान चारों तरफ होते नहीं है, चारों तरफ दिखते हैं। भगवान तो समाव शरण में एक ही दिशा में विराजमान है। भगवान तो एक ही है, और ऐसा भी नहीं ब्रह्मा जी की जैसे भगवान एक है मुंह 4 हैं, ऐसा भी उनका स्वरूप नहीं है। भगवान एक ही है, एक ही दिशा में विराजमान होते हैं। या तो पूर्व की ओर मुख करके बैठते हैं या उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं। 2 ही दिशाएं समाव शरण में भगवान के विराजमान होने की होती है। लेकिन वहाँ अतिशय ऐसा होता है कि अकेली चारों ही दिशाओं में नहीं, हर दिशा में, विदिशा में, हर कोने कोने में जिधर से जो आए ना, उसको ऐसा लगता है भगवान इधर ही देख रहे हैं। तो ये वहाँ उनके केवल ज्ञान का ऐसा प्रभाव है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि वो तो गोलाकार में है 12 सभाएं, तो विदिशाओं में भी है, तो अगर 4 दिशा में भी दिखेगा तो विदिशा वाले को ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखना पड़ेगा कि भगवान किधर देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। समाव शरण में इतना अतिशय होता है, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है भगवान मुझे ही देख रहे हैं, इसलिए वो दिखते हैं। पर चवर तो 2 साइड का ही आता है, 2 मतलब 64 चवर, 32 दोनों साइड होते हैं, और जो देख रहा होगा उसको उसी साइड से दिखेंगे कि मुझे जहाँ भगवान दिख रहे हैं उसके दोनों साइड वो चवर ढूंढ रहे हैं, ऐसा ही दिखेगा। वरना तो फिर चारों तरफ कैसे चवर ढूंढते रहेंगे? आप ऐसा समझ लीजिए कि वो रोटेट होते रहते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं, पर दिखने में ऐसा दिखता है। 64 चवर ही उनके चारों ओर मतलब वही उस तरह से ढूंढते हैं। मूल रूप में भगवान एक ही तरफ विराजमान है, इसलिए उस अपेक्षा से कहते हैं तो दोनों साइड हैं, लेकिन देखने वाले की तरफ से वो चारों ओर दिखाई देते हैं, इसलिए चारों ओर कहते हैं। तो चारों ओर कहने में भी अपेक्षा हमको समझनी चाहिए, किस अपेक्षा से क्या कथन किया गया है, वो बात इसमें बताई गई है। अब है दुंदुभी। नेक्स्ट है दुंदुभी, 7 नंबर का प्रातिहार्य है। पुष्पवृष्टि हुआ, सिंहासन हुआ, अशोक वृक्ष हुआ, 3 छत्र,
64 स्वर, और छठे नंबर का हुआ दुंदुभी। इसके बाद में भामंडल और दिव्य ध्वनि और है। दुंदुभी अर्थात एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो दुंदुभी कहलाता है। ऐसा घुमा घुमा सा चित्र में आप लोगों ने देखा होगा, वो दुंदुभी कहलाता है। और इस दुंदुभी के साथ में और भी अनेक प्रकार के नगाड़े भी, शंख भी और टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ बजते रहते हैं। और ऐसे पूरे वहाँ पे एनवायरमेंट में, पूरे आकाश में उनके ध्वनियां व्याप्त रहती हैं। निरंतर वहां से उनके साउंड चलते रहते हैं दुंदुभी नाद। ऐसा नहीं लगता लेकिन किसी को कि परेशानी हो रही है, क्या शोर मच रहा है, ऐसा नहीं। बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला और चित्त को अच्छा लगने वाला इस तरह की वो दुंदुभी नाद आदि वहां पर होते रहते हैं। ये दुंदुभी नाद साधु जन प्रसादत्व का प्रतीक है। साधु जन प्रसादत्व मतलब साधु जनों को खुश करने वाला। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, तो साधु जनों की प्रसन्नता का प्रतीक ये दुंदुभियां होती हैं। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र समावरण में बजते रहते हैं? कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं? 12.5 करोड़ जाति के, 12.5 करोड़ नहीं, 12.5 करोड़ जाति के, टाइप के, 12.5 करोड़ टाइप्स, इतनी जाति के वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उनको तो 12 नाम भी नहीं आएंगे, नाम पूछे जाए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तो। और 12.5 करोड़ जाति के वाद्य यंत्र वहां समावरण में ये बजते रहते हैं। ये देव दुंदुभी कहलाती है। ये बिल्कुल निरंतर ही सज्जनों के मन को प्रसन्न करते रहते हैं। बहुत ही मन उनको सुनकर और ऐसे प्रसन्न चित्त रहता है। इसके बाद में है भामंडल। तीर्थंकर भगवान के सिर के पीछे की तरफ ये एक उनका आभा मंडल होता है, जिसे भामंडल या प्रभा मंडल कहते हैं। बोलिए मधुरा जी। वही गंधकुटी में ही, हाँ वहीं बजती है। और सब, हाँ सब जगह उसकी आवाज, साउंड चलता रहता है। देवों के द्वारा इसके कई जगह आपको नाम देव दुंदुभी भी मिलेगा, अकेला दुंदुभी नहीं, देव दुंदुभी ऐसा नाम मिलेगा। तो ये भामंडल है तीर्थंकर भगवान के मुंह के पीछे कहें या सिर की तरफ पीछे एक गोल गोल सा हमको दिखाई देता है मंदिरों में भी। वो भामंडल या आभा मंडल या प्रभा मंडल, तीनों नाम इसके मिलते हैं। भामंडल, आभा मंडल या प्रभा मंडल। ये क्या चीज होती है कि तीर्थंकर परमात्मा के शरीर की कांति, जिसे कुछ लोग ओरा भी बोलते हैं, ओरा होता है, और भी एक दूसरा कोई शब्द इसके लिए यूज लेते हैं। ये जो पीछे उनका शरीर की ही जो कांति है, उनका एक प्रभाव, वो प्रभाव ऐसे प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, चमक के रूप में दिखाई देता है, उसको भामंडल कहते हैं। और ये इसकी जो प्रभा है, इसकी प्रभा भी इतनी होती है कि संपूर्ण समावरण में इसकी प्रभा व्याप्त होती है, इतनी इसमें प्रभा होती है। और इस भामंडल या प्रभामंडल की विशेषता क्या है कि इसमें देवों को, मनुष्यों को और तिरंचों को, तीनों गतियों के जीव जो समावरण में आते हैं, तीनों गतियों के जीवों को अपने अधिकतम 7 भव इसमें दिखाई देते हैं। अधिकतम 7, 3 कौन कौन से होंगे? 3 भूतकाल के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के। ऐसे अधिकतम 7 भव, जैसे अपन ने वो बावड़ी में देखे थे या दर्पण में देखे थे,
उसी तरह से ये 7 भाव जीवों को दिखाई देते हैं। फिर वही यहाँ समझ लेना कि ये अधिकतम 7 कहे हैं, कम से कम दिखेंगे तो कितने दिख जाएंगे? किसी जीव को कम से कम अपने भाव दिखें तो 4 भाव, कम से कम दिखेंगे तो 4 भाव, 3 पीछे के और 1 वर्तमान का, ये तो दिखेंगे ही। उससे ज्यादा दिखें तो 5 भी दिख सकते हैं, उससे ज्यादा दिखें तो 6 भी दिख सकते हैं, और ज्यादा दिखें तो 7। ऐसे 7 भाव अधिकतम इस भावमंडल में दिखाई देते हैं। ये भावमंडल संसारी जीवों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है। ये जो भावमंडल है ये संसारी जीवों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है। उसके बाद में है अंतिम प्रातिहार है, उसका नाम है दिव्य ध्वनि। प्रातिहारों में ऐसा कोई क्रम नहीं है, सीरियल नहीं है, हमने इसको अंतिम नंबर पे ले लिया है। बाकी ऐसा कोई क्रम नहीं है कि कौन सबसे पहले, क्या सभी एक साथ हैं इसलिए पहले बाद की इनमें कोई चक्कर नहीं है। दिव्य ध्वनि क्या है, कैसे होती है कि जैसे मेघों की गर्जना होती है, जैसे मेघ गर्जना करते हैं, मेघ आवाज करते हैं, या कहें सिंहनाद, जैसे सिंह शेर की जैसे आवाज होती है, उस तरह से मेघ गर्जना रूप ये भगवान की दिव्य ध्वनि समाव शरण में ओंकार नाद रूप होती है। किस तरह से खिलती है कि ओंकार नाद रूप ये दिव्य ध्वनि होती है। और इसकी विशेषता क्या है कि जिस जीव के कान में पड़ती है उसकी भाषा रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस सबकी, देखिए मनुष्यों की भाषा भी क्या सबकी एक सी होती है? मनुष्यों की भाषा भी सबकी एक सी नहीं होती है, अपने अपने एरिया में सबकी अलग अलग है। इंडिया में जाओ तो साउथ इंडिया की भाषा अलग है और किसी को समझ में नहीं आए, ऐसी ऐसी अलग अलग टाइप की भाषा। तो मनुष्यों में जिस मनुष्य के कान में जा रही है उसको उसकी भाषा रूप, और तिर्यंचों में तो पूछो ही मत, तोतों की भाषा अलग है, शेर की भाषा अलग है, कबूतर की भाषा अलग है, चिड़िया की भाषा अलग है, गाय की भाषा अलग है। तो जिस जीव के कान में पड़ती है उसी जीव के भाषा रूप ये दिव्य ध्वनि हो जाती है। ऐसी इस दिव्य ध्वनि की विशेषता होती है। और ये जो दिव्य ध्वनि है ये अनक्षरी होती है, यानी इसमें कोई अक्षर नहीं होते, ओंकार रूप कही जाती है। तो ओंकार को, ओम को अक्षर नहीं माना जाता है, इसलिए उसको अनक्षरी या निरक्षरी अथवा एकाक्षरी भी कहते हैं। ओम को एक अक्षर माने तो एकाक्षरी भी कह देते हैं। जब ओम को हम अक्षर नहीं मानते तो उसको निरक्षरी या अनक्षरी कहते हैं, और यदि ओम को एक अक्षर के रूप में स्वीकार करें तो उसको एकाक्षरी भी कहते हैं। और ये वहाँ समझ लीजिए कितनी भाषाओं में ये देवों के द्वारा, देव का अतिशय के अंतर्गत आता है कि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप में ये दिव्य ध्वनि कन्वर्ट होती है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा के रूप में ये देवों के द्वारा कन्वर्ट की जाती है। क्या दिव्य ध्वनि हर समय खिलती रहती है समर्षण में, जब जाओ जब दिव्य ध्वनि चालू है? ये नहीं, दिव्य ध्वनि का टाइम होता है। और ये कब खिलती है दिव्य ध्वनि कि नॉर्मली एक दिन में 3 बार और विशेष परिस्थितियों में एक दिन में 4 बार। नॉर्मली एक दिन में 3 बार खिलती है और कोई कोई विशेष परिस्थितियां हो तो एक दिन में 4 बार भी दिव्य ध्वनि खिलती है। कब खिलती है कि जो संधि काल होते हैं,
संधि कालों में ये दिव्य ध्वनि खिड़ती है। संधि काल किसे कहते हैं कि दो टाइम के मिलने का जो काल होता है उसको संधि काल कहते हैं। और ये संधि काल एक दिन में 4 बार आते हैं। जैसे सुबह सूर्योदय के समय वो संधि काल होता है, फिर दोपहर में 12 बजे के लगभग, फिर शाम को जो सूर्यास्त का जो टाइम होता है, पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ पूरा उजाला भी नहीं बचा, तो वो संधि काल कहलाता है। जैसे गोधूली बेला कहते हैं, वो संध्या का समय कहलाता है। हम तो संध्या एक शाम को ही समझते हैं, लेकिन सुबह जो सूर्य उगता है वो भी संध्या काल, संधि यानी वो संध्या शब्द है, संधि से बना है, वो भी संधि काल है। दोपहर के 12 बजे का टाइम वो भी संधि काल है। शाम को वेदर मतलब मौसम के हिसाब से कभी 5, 5:30 का, कभी 6 बजे का जो भी टाइम है वो संधि काल है। और रात में 12 बजे वाला टाइम वो संधि काल है। तो नॉर्मली 3 टाइम खिड़ती है, और विशेष परिस्थितियां हो तो रात में भी खिड़ती है। और कितनी कितनी देर के लिए खिड़ती है, कितनी देर का प्रवचन होता है, कौन घंटे का, 1 घंटे का, कितनी देर झेल सकते हैं अपन, 40-45 मिनट, 60 मिनट तो है आजकल, बहुत ऐसा हो जाता है ओवर हो गया। किसी का 60 से 65 मिनट हो जाए ना तो ऐसा लगता है बहुत लंबी देर चल गया। अब तो 40 मिनट का जमाना रह गया, 40 मिनट करो। तो भगवान की वाणी कितनी, एक बार स्टार्ट होती है तो कितनी देर चलती है। देखिए एक बार में 6 घड़ी, एक बार में 6 घड़ी, और घड़ी कितनी देर की होती है, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। देखिए मैं सीधा सीधा सा कैलकुलेशन भी बता सकती हूँ, बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा अपन समझ लें। एक बार में खिड़ती है 6 घड़ी, है ना, और एक घड़ी है 24 मिनट की। तो 6 घड़ी में कितने मिनट होंगे, 24 को 6 से गुणा करेंगे तो जितने मिनट आएंगे उन मिनटों के बनाएंगे घंटे। जिनको मैथमेटिक्स में मजा आता हो वो कर ले। 24 को 6 से गुणा करेंगे तो जितने मिनट आएंगे उस मिनट के बनाएंगे घंटे। कितने आएंगे, 144 मिनट। अब 144 मिनट तो 60 मिनट का होता है 1 घंटा, और दूसरे 60 मिनट का हुआ दूसरा घंटा, तो 120 मिनट गए तो कितने बचे, 2 घंटा और 24 मिनट। एक बार में कितनी देर खिली, 2 घंटा और कर लेना आप लोग, मैं 144 मिनट के घंटे बनाने वो कर लेना आप अपने हिसाब से। तो 144 मिनट में होते हैं 2 घंटा और 24 मिनट। तो एक बार में कितनी देर खिड़ती है, थक नहीं जाते लोग बैठे बैठे, कितनी देर सुन पाते हैं, हम तो थक जाते हैं, कमर दुखने लग जाती है। कि समाज शरण का महात्म्य ऐसा है, वहां किसी को थकान नहीं होती। इतनी सुबह सुबह 6 बजे सूर्योदय के समय कौन सुनने आता होगा, कि वहां रात ही नहीं होती, वहां किसी को नींद भी नहीं आती, थकान भी नहीं लगती, बैठे ऐसे यू चातक की जैसे बैठे रहते हैं। जो भव्य जीव हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, वैसे कब भगवान की वाणी खिरे और कब हम उसको ग्रहण कर लें। जैसे एक चातक पक्षी होता है, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, वो ऐसे अपनी जमीन का पानी आकर कहीं का नदी नाले तालाब का पानी नहीं पीता। तो वो स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरे, कभी बारिश कुछ आए पानी और उसकी बूंद उसके मुंह में पड़े, वो पानी पीता है। तो वो कब पीता होगा, कैसे, कि वो हमेशा रेडी तैयार रहता है कि कहीं वो बूंद आ जाए और मैं किसी इधर काम में लग गया और वो बूंद वेस्ट हो गई, तो वो हमेशा रेडी रहता है कि जब कभी भी ऊपर से वो बूंद टपके और सीधे मेरे मुंह में आ जाए। तो ऐसे ही भगवान की वाणी अभी तो खिड़नी थी, अभी तो खिड़ के चुकी है, अब तो थोड़ी देर तो नहीं खिलेगी, अपन तो अपने काम निपटाया हो। कोई काम नहीं है, भगवान की वाणी सुनने के समय और समर्षण जब लगा हुआ है, और अपने आत्म कल्याण से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में 3 लोक में कोई काम नहीं है। अपने से इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमने मैं कौन हूँ इसकी कल्पना क्या कर रखी है, हमको मैं का निर्णय नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो हम जो दुनिया भर के काम करते हैं उसको अपना काम समझ रहे हैं, लेकिन वो सारे काम पर आए हैं। भले इस शरीर के लिए भी जो काम कर रहे हैं ना, जिसको हम अपना शरीर कह रहे हैं, वो अपना है ही नहीं।
तो वो जो भी काम हम कर रहे हैं वो सारे काम पराए हैं, अपना काम आज तक किया ही नहीं, अपने लिए कोई काम नहीं किया, अपना काम नहीं किया। तो वहां समाव क्षण में सब अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्मा के काम के लिए, ऐसे दिव्य ध्वनि को कि जब वो बरस जाए तो हम उसको पी लें तुरंत, ऐसे मुंह खोल के तैयार, ऐसे अपने उपयोग को बिल्कुल रेडी रख के, जरा सा भी दूसरे कामों में, इधर उधर भूमियों में घूमने में, फिरने में, उपवन में, लता में, कहीं बावड़ियों में स्नान करने में, कहीं अपने आगे पीछे के भवि देखने में, कहीं टाइम पास नहीं, बस रेडी कि जब भगवान की वाणी खिले और हम उसको एब्जॉर्व कर लें। कौन बैठे रहते हैं ऐसे कि गणधर परमात्मा ऐसे हर समय वो पूरी की पूरी वाणी को कौन एब्जॉर्व करते हैं, कि गणधर देव पूरी की पूरी को करते हैं, ऐसा कहते हैं, वास्तव में तो पूरा ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन गणधर परमात्मा वो भगवान की वाणी को झेलते हैं, और जो और जीव भी जो सुनते हैं उनको अपनी भाषा में अपने अपने अनुसार वो वाणी समझ में आती है। तो एक बार में 2 घंटा और 24 मिनट खिड़ती है, एक दिन में एक बार में 6 घड़ी, ऐसे 3 बार तो कम से कम खिड़ती है। तो 3 बार में कितने घंटे हो गए, एक बार में 2 घंटा 24 मिनट, फिर 2 बार और 3 बार, तो 7 घंटा और 12 मिनट टोटल एक दिन में। ये तो कम से कम इतनी तो खिलेगी ही खिलेगी, और यदि चौथी बार भी खिले तो 9 घंटा और 36 मिनट लगभग इसमें हो जाएंगे। 3 बार खिलेगी तो 6 घड़ी को 3 से गुणा कर लो, यानी इस 24 मिनट को 6 से एक बार किया, उसको फिर वापस 3 से कर लो, और 4 बार खिलेगी तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अब तो सीधा इतना याद कर लें, एक बार में 2 घंटा 24 मिनट खिलती है, 3 बार में 7 घंटा 12 मिनट खिलती है, और 4 बार में 9 घंटा 36 मिनट ये भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि खिलती है। और किसी जीव की कोई समस्या, कोई शंका वहां पर बाकी नहीं रहती, समस्त शंकाओं का समाधान वहां दिव्य ध्वनि में होता ही है। ऐसा नहीं समझ में नहीं आया, कोशिश तो बहुत की भगवान ने समझाने की, लेकिन ये विषय समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होता। कोई गलत अर्थ ग्रहण करे, जैसे मारीची ने गलत अर्थ ग्रहण किया, बाहर निकल गया, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि समझ में नहीं आया, कि आप ये जो समझा रहे हो हमको रचना समर्षण की समझ नहीं आ रहा, ये कोट कहाँ है, वेदी कहाँ है, कि कितनी सीढ़ियां हैं, ऐसा वहां समर्षण में दिव्य ध्वनि में ऐसा नहीं होता है। इस तरह से ये, और इसमें ये मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी है, इसमें काफी इस दिव्य ध्वनि के बारे में बहुत डिटेल में दिया है, और ऐसी चर्चा उठाई गई है, दिव्य ध्वनि मुंह से खिड़ती है कि सर्वांग से खिड़ती है, तो दोनों प्रकार के मत उसमें प्रमाण यहाँ दिए गए हैं। कुछ आचार्यों का कहना है मुख से खिड़ती है, कुछ का कहना है सर्वांग से खिड़ती है। जो भी हो, उनके होठ तो हिलते नहीं है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे तो वो होठ हिला हिला के बोलते नहीं है। तो अब उसको मुख से खिड़ना कहो, होठ मुंह बंद है और फिर ओंकार रूप ऐसा कुछ खिड़ती है, तो वो ऐसा लगता है कि सर्वांग से आ रही है, या उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मुंह से खिल रही है। इस तरह से वो किसी भी रूप में कही जा सकती है, मुख से या सर्वांग से। और इस दिव्य ध्वनि को गंधर्व देव उनको जो रिद्धियां हैं, हमने रिद्धियों की चर्चा पहले कर ली थी, तो जो उनको बीज बुद्धि आदि रिद्धि है उसके माध्यम से ये द्वादशांग में कन्वर्ट करते हैं। बोलिए भारती आंटी। वो जो चौथी जो पांचवी कृति है वो स्पेशल जो होती है, हाँ, जैसे नॉर्मली कहते हैं चक्रवर्ती राजा के ही होती है। हाँ, वो तो उनके पुण्य प्रताप से नहीं, तो मैं ये कह रही थी कि आज के जमाने में भी जो देखिए ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो लोग आगे बैठते हैं, उनको सब तरह की सहूलियत मिलती है, तो भी अगर समूह शहर भी हो सकता है तो आज के हाँ पुण्य से ही मिलती है ना। हाँ, तो वो पुण्य का प्रभाव रहता है। देखिए दिव्य ध्वनि खिलने में कारण क्या है, दिव्य ध्वनि खिलने में 2 कारण हैं। क्या कारण है, एक तो आप लोगों को स्तुति याद हो अगर, सकल गे गायक तरपी दौलत राम जी की स्तुति है, उसमें आता है भवि भागन वच जोगे वशाय। 2 कारण दिए, पहला कारण है भव्य जीवों के भाग्य से, और दूसरा है आपके वचन योग से। दिव्य ध्वनि कब खिलती है कि भव्य जीवों के भाग्य का उदय, हमारा ऐसा भाग्य का उदय आया कि भगवान की वाणी खिले, ये निमित्त रूप में, और दूसरा इधर भगवान के वचन का योग हो, भगवान के वाणी खिलने का योग हो। जैसे महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, समर्षण बन गया, सारे जीव आ गए,
लेकिन वाणी नहीं खिरी। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? कि कहा जाता है गंधर का अभाव था, गंधर नहीं आए, गंधर उपस्थित नहीं हुए। कहानी आप लोगों को पता होगी, इसलिए वहां देवध्वनि नहीं खिरी। लेकिन गंधर का अभाव वो तो है ही, उसको हम अपनी तरफ से देखें तो जो जीव वहां संरक्षण में बैठे थे उनके भाग्य का उदय नहीं था इतने दिन तक कि वो वाणी सुन सके। एक मक्खली गोशाल करके नाम आता है, शायद यही नाम है। एक मुनि था वहां पर महावीर भगवान के समर्षण में। वो 65 दिन से बैठा, 65 दिन तक रोज बैठा और 66वें दिन भी बैठा और भगवान की वाणी नहीं खिल रही। और जैसे ही गौतम आए, और कौन थे गौतम? कि वो तो ब्राह्मण थे, जैनी भी नहीं थे, और वहां आए, अभी अभी दीक्षित हुए, और उनके आते ही वो आके बैठे और वाणी खिलना चालू हो गई। तो उनको क्या आया, मैं इतने दिनों का सीनियर, वो पार्श्वनाथ भगवान के जमाने के मुनिराज। पार्श्वनाथ भगवान में महावीर भगवान में 250 साल का अंतर, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। और उस समय तो जीवों की आयु थोड़ी ज्यादा थी ही, तो वो लास्ट में मुनि हुए होंगे उनके टाइम में, तो पुराने मुनि थे। तो उनको लगा कि मैं तो इतना सीनियर मुनि यहाँ बैठा था, मेरे को तो गंधर्व बनाया नहीं, और ये अभी अभी आया छोकरा, चैन भी नहीं था, ये अभी अभी दीक्षित हुआ और इसको गंधर्व बना दिया, और वाणी फिरने लग गई उनकी। तो उसको आ गया उल्टा गुस्सा, और वो समावेशन से निकल के बाहर 66 दिन तक बैठा रहा। जब वाणी नहीं खिरी, और जब वाणी खिरी तो निकल के बाहर हो गया। मतलब क्या है, उसका वाणी सुनने का भाग्य नहीं था। तो 65 दिन तक भगवान यानी जीवों को वाणी सुनने का उनका भाग्य नहीं था। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात क्या, कि 65 दिन तक भगवान के वचन निकले, शब्द निकले, वाणी हो, ऐसा उनके योग नहीं होता। वचन योग होता है, मन योग, वचन योग, काय योग, ये 3 प्रकार के योग होते हैं। तो ये वचन का योग भी भगवान के नहीं था। ये दूसरी बात। फिर बाहर में तीसरा दिख रहा है कि गणधर नहीं थे। तो ऐसे एक काम कोई नहीं हो रहा, उसमें अनेक निमित्त तो बाहर में होते हैं। तो भव्य जीवों के भाग से ये वाणी खिलती है। और ये जो चौथी बार खिलती है, ये विशेष कोई स्पेशल प्राणी आ जाए, स्पेशल जीव, चक्रवर्ती आदि। इंद्र तो रहते ही हैं, देखो इंद्र से भी ज्यादा स्पेशल कौन है? चक्रवर्ती। इंद्र तो हमेशा संरक्षण में अवेलेबल है, वो उसने सारी संरक्षण की रचना की है, सारी व्यवस्था की है, तो इंद्र तो है ही। लेकिन चक्रवर्ती है, वो हर समय संरक्षण में नहीं आ पाता है। तो उसको कब टाइम मिला? उसको आधी रात को टाइम मिला, आधी रात को ही आया। तो जब वो आ जाता है आधी रात को भी, तो आधी रात को भी भगवान की वाणी चौथी बार भी खिलने लग जाती है। तो ये विशेष जो पुण्यशाली जीव हैं उनको प्योरिटी वो तो मिलती ही है, प्रमुखता तो रहती है। विशेष पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय का यहाँ भी काम चल होता है, दिखाई देता है। हर जगह ही पुण्य का ही प्रभाव दिखाई देता है। तो जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनको वहाँ पार्शलिटी वाली बात नहीं है, लेकिन पिछले भाव में कुछ ऐसा काम किया है तो उसी का उदय है। अब किसी ने अच्छे काम ही नहीं किए तो फल भी उसका कहाँ मिलेगा, इस तरह की बात है। मेरे हिसाब से शॉर्ट में जो हमने करा, लेकिन शॉर्ट में भी 8 दिन 9 दिन तो शायद हो ही गए हैं लगभग। पूरा मैं आज ये इसको करती हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना पीडीएफ में से। फिर कल से अपन 5वां अध्याय शुरू करेंगे। इंद्रभूति गंधर के लिए वेट कर रहे थे ना आपके गौतम मेरे साथ इंद्रभूति गंधर के लिए वेट कर रहे थे ना। इंद्रभूति गौतम मुनि का नाम है पूरा, इंद्रभूति गौतम नाम है, गौतम गंधर उन्हीं का नाम, पूरा नाम उनका ही है, इंद्रभूति गौतम। बोलिए शशि जी। ये हमारे भी सुनने का और आपसे भी सुनने का प्रभाव है मिल रहा है। सबका अपना अपना पुण्य का उदय रहता ही है। और वास्तव में सामने वाले जीवों की योग्यता के हिसाब से ही यहाँ भी जैसे कोई बात निकलती है ना, तो वो सामने कौन पकड़ने वाले बैठे हैं, कौन ग्रास कर रहे हैं कितना, उसी हिसाब से बात निकलती है। तो जैसा जीवों का भाग्य होता है उस हिसाब से वो बात आती है सामने। बोलिए रजनी जी। दो बात पूछनी थी, एक तो जो आपने स्तूप बताया तो वो तो चारों मिट्टी में ही होंगी स्तूप, हाँ 36 स्तूप। और दूसरा ये मुझे अगर समोसा एकदम लगता है तो कितने दिनों का लगता है, उसका भी कोई परिमाण है, कितने दिनों में एक बार लगेगा,
नहीं, दूसरी बात में दिखावा लगता है, समर्षण तो जगह जगह जाते हैं ना भगवान के। लेकिन समर्षण का जब तक भगवान एक जगह पे स्थिर हैं तब तक वो समर्षण मोटे रूप में हमको वहां दिखाई देता है। लेकिन कल परसों की एक बात बताई थी कि वो समर्षण कुबेर द्वारा विक्रिया के द्वारा बनाया गया है, तो वो हर अंतर्मूर्त में विक्रिया चेंज, वैक्रियक जो शरीर है, विक्रिया है, वो केवल अंतर्मूर्त के लिए रहती है, तो अंतर्मूर्त में वो चेंज होता रहता है। तो अगर इस अपेक्षा से देखें अपन बिल्कुल बारीकी से, तो हर अंतर्मूर्त बाद नया 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 बन रहा है। और अगर थोड़ा हम स्थूल दृष्टि से देखें तो जब तक भगवान, अब ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, भगवान 1 महीना तक एक जगह रुके हुए हैं कि 1 साल तक एक जगह रुके हुए हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो वो जब तक जहाँ रुके हुए हैं वहां तक वहां वो समर्षण रहता है, और जैसे ही भगवान का विहार होता है तो उतनी देर के लिए वहां समर्षण बिगड़ता है, और फिर आगे जाके जहाँ स्थिर होते हैं वहां वो समर्षण फिर से बनता है। एक बात और जो मैं थोड़ा भक्तामर के आधार पर बताना चाह रही थी, बड़ा समय काफी हो गया है। आप लोग पढ़ते ही होंगे भक्तामर के काव्य, उसमें देखिएगा एक जो भगवान का जब विहार होता है उसकी भी बात कही है कि जब भगवान का विहार होता है तो 15-15 के कमलों की स्वर्ण कमल, 15 लाइन ऐसे और 15 लाइन ऐसे, चौड़ाई में भी 15 कमल और लंबाई में भी 15, तो 15 15 15 15 ऐसे 15 लाइन होती है, तो 225 स्वर्ण कमलों की रचना जहाँ वो विहार करते हैं उनके नीचे 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 तुरंत तुरंत होती रहती है। बोलिए प्रेमलता जी। यदि ऐसा करेंगे कल फिर से थोड़ा जो भी आप लोगों के कुछ प्रश्न है तो और ले लेंगे, अभी पूछ लीजिए आप लोग 1-2 जो भी हैं, फिर बाद में शुरू कर लेंगे। बोलिए। अनुसरण का वर्णन पढ़ने के बाद सालवानिया के मंदिर के दर्शन करते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे अनुसरण में आ रहे हैं, थोड़े भाव ऐसे आ जाते हैं, ध्यान आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद में 2-3 बार गई, दोनों बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे लगता है वहाँ की रचनाएं बहुत मिलती जुलती हैं। बहुत जगह अपने जयपुर में बधीचंद जी का मंदिर है, आमेर में भी जो बधीचंद जी का मंदिर है, जो इस तरह से गंधकुटी वाले मंदिर बने होते हैं ना, वो समर्षण रूप में बिल्कुल ऐसे बने होते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि काफी लोगों के प्रश्न हैंड रेज हो रहे हैं। पारुल आप बोलिए, फिर हाँ बोलिए। दिव्य ध्वनि ये सर्वजन हिताय नहीं लिखा है क्या मैंने आपको? दिव्य ध्वनि का प्रतीक सर्वजन हिताय है, एक मिनट और, हाँ सर्वजन हितकारिता का प्रतीक है, सभी को हितकारी होती है उसका ये प्रतीक है। कल एक टॉपिक अपन इसका और लेंगे कि इसको पढ़ने से क्या लाभ हुआ, ये सब आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बोलूंगी कल। जैसे पहले अपन ने किया था, सबको एक एक लाभ सोच के आना है कि हमने समर्षण का वर्णन पढ़ा तो टाइम पास हो गया कि कुछ हमको लाभ हुआ, इसलिए समर्षण को पढ़ने से क्या लाभ हुआ रचना का, वो जरूर सब आप देख के आए। रजनी जी आपका प्रश्न है कोई? चलिए बाकी चमेली आंटी और पूछना चाह रहे हैं, बोलिए चमेली आंटी। हाँ दुंदुभी है वो सुख कार, क्या शब्द लिखा था मैंने? हाँ साधु जन प्रसादत्व, साधु जनों को अच्छी लगने वाली है वो उसका प्रतीक। हाँ मैं लिख के बताती हूँ। हाँ साधु जन प्रसादत्व दिख रहा है? चलिए अभी यही पूरा करते हैं, और कुछ बातें होगी कल करके, ऐसा कोई जरूर नहीं है अपने, कल इसकी बात कंप्लीट करके और फिर उसके बाद में अपन 5वां अध्याय फिर टाइम रहेगा जैसे शुरू करेंगे अपना।
तुम हो अनादि अनंत जिन तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित वेद विद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो। तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में